हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन फोकस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे 24 जनवरी 2025 संबंधित जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकते हैं सबको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए पवन जी चांडक, बी धनंजय शुक्ला, सी राजीव कुमार, डी अभिषेक शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी धनंजय शुक्ला। देखिए, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI और ICSI का फुल फॉर्म होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ने 2025 के लिए अपने नए पदाधिकारियों का चुनाव किया है। कंपनी सचिव धनंजय शुक्ला को अध्यक्ष और CS पवन जी चांडक को ICSI का उपाध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 23 जनवरी, डी 2 अक्टूबर। राइट आंसर है ऑप्शन सी 23 जनवरी। देखिए, पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। इसका उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को सम्मानित करना और देशभक्ति की भावना को जागृत करना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पराक्रम दिवस मनाने की शुरुआत हुई। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने मिनिमलिस्ट में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है? ए 50%, बी 70%, सी 90.5%, डी 100%। राइट आंसर है ऑप्शन सी 90.5%। देखिए, FMCG की प्रमुख हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने कॉस्मेटिक ब्रांड मिनिमलिस्ट में 90.5% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। यह डील 2,955 करोड़ रुपए में हुई। स्किन केयर स्टार्टअप एंटी एजिंग और बाल झड़ने से रोकने जैसे कई प्रोडक्ट का निर्माण करती है। मिनिमलिस्ट की स्थापना राहुल यादव और मोहित यादव ने की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रिलायंस पावर का CEO और कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? ए मुकेश अंबानी, बी नीरज पारख, सी गौतम अडानी, डी आनंद महिंद्रा। राइट आंसर ऑप्शन बी नीरज पारख। देखिए, रिलायंस पावर लिमिटेड ने 20 जनवरी 2025 से 3 साल के कार्यकाल के लिए शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन नीरज पारख को अपना कार्यकारी निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे सीमा सुरक्षा बल BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अतिरिक्त महानिदेशक ADG के रूप में नियुक्त किया गया है? ए विपुल कुमार, बी महेश कुमार अग्रवाल, सी राकेश अस्थाना, डी सुबोध कुमार जायसवाल। राइट आंसर ऑप्शन बी महेश कुमार अग्रवाल। देखिए, महेश कुमार अग्रवाल तमिलनाडु कैडर के 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी को सीमा सुरक्षा बल BSF के अतिरिक्त महानिदेशक ADG के रूप में नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति की पुष्टि 19 जनवरी 2025 को गृह मंत्रालय द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के उडुपी जिले में किस ऐतिहासिक मूर्ति की खोज की गई है? ए गौतम बुद्ध की मूर्ति, बी उमा महेश्वर की मूर्ति, सी विष्णु की मूर्ति, डी गणेश की मूर्ति। राइट आंसर है ऑप्शन बी उमा महेश्वर की मूर्ति। देखिए, कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंडापुरा तालुक के अजीरी गांव तुंगगुंजे में एक ऐतिहासिक धातु मूर्ति उमा महेश्वर की मूर्ति की खोज की गई है। यह जटिल मूर्ति जो 17वीं शताब्दी की मानी जा रही है, लेकिन 12वीं शताब्दी की शैली में बनाई गई है, शैव शाक्त और नागपंथ परंपराओं के अद्वितीय मिश्रण को प्रदर्शित करती है। देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में किसे चुना गया है? ए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, बी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, सी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डी इसरो। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS हैदराबाद को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए संस्थागत श्रेणी में चुना गया है।
यह पुरस्कार आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देता है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ए असम, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी मिजोरम। देखिए मिजोरम उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने गांवों के आबादी क्षेत्रों के सर्वेक्षण और उन्नत तकनीक के मानचित्रण स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। 18 जनवरी 2025 को राज्यपाल जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने राजभवन आइजॉल के वर्चुअल रूप से इस वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया और 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। मिजोरम के 18 गांवों के 1754 संपत्ति कार्ड धारकों को इस कार्यक्रम के तहत उनके कार्ड सौंपे गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करने जा रहा है? ए नॉर्वे, बी भारत, सी अमेरिका, डी रूस। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। देखिए 2025 में भारत प्रतिष्ठित फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करने जा रहा है जो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। यह भारत का पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट होगा जिसे 2022 चेन्नई शतरंज ओलंपियाड के बाद आयोजित किया जाएगा। इस घोषणा से भारत की वैश्विक शतरंज मंच पर स्थिति और भी मजबूत होगी, खासकर जब से इस देश में इस खेल का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए किस उपकरण की खरीद के लिए अनुबंध किया है? ए ब्रह्मोस मिसाइल, बी 47T-72 ब्रिज लेइंग टैंक, सी पिनाका रॉकेट, डी सुखोई 30 विमान। राइट आंसर है ऑप्शन बी 47T-72 ब्रिज लेइंग टैंक। देखिए रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को भारतीय सेना के लिए 47T-72 ब्रिज लेइंग टैंक BLT की खरीद के लिए भारी वाहन निर्माण के साथ 1561 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। ब्रिज लेइंग टैंक एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक बल द्वारा आक्रामक रक्षात्मक अभियान के दौरान पुलों का निर्माण करने के लिए किया जाता है। यह टैंक और बख्तरबंद वाहनों के बेड़े को पुल बनाने की क्षमता प्रदान करता है। इससे युद्ध के मैदान में गतिशीलता और आक्रामक क्षमता बढ़ती है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? ए 80, बी 85, सी 90, डी 75। राइट आंसर है ऑप्शन बी 85। देखिए भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में रैंकिंग 85वें स्थान पर पहुंची जो 2024 के 80वें स्थान के 5 स्थान नीचे है। यह इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी IATA के डेटा पर आधारित है और पासपोर्ट मोबिलिटी का आकलन करने का एक वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त उपकरण है। सिंगापुर लगातार दूसरे साल शीर्ष पर बना हुआ है जबकि जापान जो 2018 से 23 तक शीर्ष स्थान पर था अब दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना की शुरुआत की है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च की गई पार्थ योजना का उद्देश्य राज्य के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के दौरान घोषित इस योजना का मुख्य फोकस शारीरिक और मानसिक तैयारी के साथ साथ प्रतिभागियों में देशभक्ति और अनुशासन विकसित करना है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कोच्चि संवाद 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किसने किया? ए एस जयशंकर, बी कीर्तिवर्धन सिंह, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी पीयूष गोयल। राइट आंसर है ऑप्शन बी कीर्तिवर्धन सिंह। देखिए कोच्चि संवाद का उद्देश्य भारत के वैश्विक सहयोग और कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। यह पहल व्यापार, सांस्कृतिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। देखिए अगला प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? ए $1 बिलियन, बी $2 बिलियन, सी $3 बिलियन, डी $4 बिलियन।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, $3 बिलियन। देखिए, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट एआई टूर के मंच पर उपस्थित थे, जहां उन्होंने अगले 2 वर्षों में भारत में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में $3 बिलियन के निवेश की घोषणा की। माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक 10 लाख लोगों को प्रशिक्षित और कुशल बनाने के लिए एक व्यापक योजना साझा की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।